देखो गाइज, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से पूछे जाने सभी क्वेश्चंस के रूल को देखेंगे। यह वीडियो स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन नंबर सिस्टम को लेकर दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे यहाँ पर कि एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन में क्या है फ्रेंड, बीच में जीरो है और इस वाले सारे टर्म में फ्रेंड हम लोग को प्लस देखने को मिल रहा है, +1 +2। इस सारे टर्म में हम लोग को नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है नंबर्स के साथ। तो इस नंबर सिस्टम फ्रेंड, इस नंबर को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग सभी टाइप्स ऑफ नंबर को हम जो जानेंगे आसानी से। सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर को। तो फ्रेंड होल नंबर के डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। होल नंबर्स आर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स starting from friend 0 1 2 3 4 and goes to infinity। होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर। तो होल इंक्लूड में फ्रेंड क्या क्या इंक्लूड होता है, तो नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, नेचुरल नंबर दैट बिगिंस फ्रॉम 1 एंड ऑनवर्ड्स, और 1 से और आगे तक इन्फिनिटी तक जाता है फ्रेंड। नेचुरल नंबर में भी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, जबकि बात की जाए होल नंबर की तो ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो होल नंबर्स इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0। और होल नंबर में फ्रेंड ओनली की ओनली मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर को हम लोग लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको फ्रेंड यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो होल नंबर फ्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होकर फ्रेंड अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और इसमें होल नंबर में फ्रेंड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं, ये भी बात इसको आप याद रखिएगा। और इसमें फ्रेंड नेचुरल नंबर भी आते हैं, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होकर कहाँ से जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो होल नंबर फ्रेंड 0 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर फ्रेंड नेचुरल नंबर भी कहलाता है। तो होल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर अलॉन्ग विद 0 और होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर ऑल्सो फ्रेंड। तो होल नंबर में पॉजिटिव नंबर आते हैं और होल नंबर नेचुरल नंबर भी होल नंबर के अंदर आता है फ्रेंड। तो होल नंबर से फ्रेंड आपको इतनी सारी डिस्कशन मिल जाती है। तो एज आई होप फ्रेंड आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर फ्रेंड जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, वैसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसमें याद रखिएगा, होल नंबर में कभी भी नेगेटिव टर्म में नंबर को नहीं लिया जाता है। तो मतलब -1 -2 नहीं लिया जाता है, जबकि पॉजिटिव वाले टर्म को लिया जाता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक फ्रेंड्स। तो अब बात करने वाले हैं फ्रेंड नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0। Natural number begins at 1 and increment to infinity 1 2 3 4 5 6 etc. Natural numbers are also called counting numbers because they are used for counting। तो फिर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर फ्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। और 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम लोग फ्रेंड होल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, ऐसे संख्याओं को हम लोग फ्रेंड नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और होल नंबर फ्रेंड इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग हम लोग जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हम लोग फ्रेंड इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं नेचुरल नंबर को। तो फ्रेंड यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और सो ऑन तक बढ़ते रहता है, मतलब बहुत आगे तक जाता है फ्रेंड, अनंत तक जाता है। तो ऐसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जाने वाला सभी संख्या फ्रेंड हम लोग उसे इंटीजर्स कहते हैं। फ्रेंड हम लोग इंटीजर का डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटीजर आल्सो कॉल्ड ए राउंड नंबर और होल नंबर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड डेसिमल पार्ट्स। यहाँ पर हम लोग याद रखना है फ्रेंड, यहाँ पर डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे वो 2.5 हो गया, इससे इंक्लूड नहीं करना है, या तो फिर किसी तरह का फ्रैक्शन हमको यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। जैसे 2/3 हो गया या 4 होल 2/3 हो गया, ये फ्रैक्शन को हम लोग को यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो यानी कि इंटीजर में हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर पॉइंट में नहीं लिखना है, किसी नंबर को पॉइंट में नहीं यूज़ करना है, और डेसिमल में यूज़ नहीं करना है, या होल फ्रैक्शन में यूज़ नहीं करना है। जबकि फ्रेंड्स अगर बात की जाए एक नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे बीच में 0 टर्म देखने को मिलता है, और इधर सारे के सारे पॉजिटिव में नंबर होते हैं और इधर के सारे नंबर नेगेटिव में होते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है। तो फ्रेंड ये जो है राउंड नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा दोनों साइड से जो नंबर को हम लोग ले सकते हैं, ये दोनों साइड नंबर को लेना ही फ्रेंड इंटीजर्स कहलाता है। तो फ्रेंड यहाँ
डेफिनेशन मैंने फ्रेंड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि इंटीजर्स वो संख्याएं होती हैं जो माइनस के अनंत से, मतलब फ्रेंड ये ना माइनस के अनंत से लेकर वन से लेकर माइनस वन से लेकर इसको अनंत तक जाता है। और यहाँ पॉजिटिव में बात की जाए तो वन से लेकर ये फ्रेंड कहाँ तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है। तो ये सभी संख्याएं फ्रेंड, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड ये सभी संख्याएं जो पूरा नंबर लाइन में, जो नंबर लाइन में फ्रेंड नंबर हम लोग जो लिखते हैं तो जीरो से लेके पॉजिटिव में लेके और माइनस वन से लेके इधर नेगेटिव में लेके, ये सभी संख्याएं फ्रेंड ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो एक बार फिर से फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइनस के अनंत तक फ्रेंड और प्लस के अनंत तक जाने वाली सभी जो संख्याएं होती है नंबर लाइन में, जो हम लोग लिखते हैं इंडिकेशन करते हैं, वो सभी संख्याओं को फ्रेंड हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब बात करने वाले फ्रेंड इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो इवन नंबर वैसी संख्या होती है फ्रेंड जब हम लोग 2 से किसी संख्या को भागा करते हैं और भागा करने पे जब उसका रिमाइंडर फ्रेंड क्या आता है, जैसे मान लीजिए 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर हमारे पास जो शेषफल है कुछ नहीं बचा। तो ऐसी संख्याओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्याएं कहते हैं। और बात की जाए फ्रेंड ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, एन ऑड नंबर इज ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, द रिमाइंडर इन द केस ऑफ ऑड इज नंबर ऑलवेज 1। तो फ्रेंड ऑड नंबर वो होता है जैसे कि दो से हम लोग डिवाइड करते हैं 5 को, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ 1 रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर में जब बच जाता है तो उसे फिर हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, उसे हम लोग इवन नंबर नहीं कहते। तो 4 एक इवन नंबर है, जबकि बात की जाए 5 की तो 5 एक फ्रेंड ऑड नंबर कहलाता है। और फ्रेंड्स हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1, फॉर एग्जांपल 7, 17, 41। देखिए फ्रेंड, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से डिवाइड होता है और उसका जो वो 1 में आता है। 1 का टेबल में तो फ्रेंड सब 1 का टेबल में तो सभी संख्याएं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं 2 लेता हूँ तो 2 किस किस टेबल में आता है, 2 अब 1 का टेबल में तो सभी संख्याएं आती है फ्रेंड, और 2 खुद में आता है, मतलब खुद में आता है। तो ऐसी संख्या जो खुद में आती है और जो 1 में आती है, तो ऐसी संख्या को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, जिसका 2 ही फैक्टर होता है फ्रेंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फ्रेंड अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 17 होता है। ये सभी नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड बात की जाए 1 से लेकर 100 तक कितने कुल अभाज्य संख्याएं होती है, तो फ्रेंड इसे आप याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्याएं होती है, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो 1 से 25 तक बात की जाए तो 9 प्राइम नंबर आते हैं। 25 से 50 तक बात की जाए तो 6 प्राइम नंबर्स आते हैं। 50 से 100 तक बात की जाए तो 10 प्राइम नंबर्स आते हैं फ्रेंड। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया फ्रेंड, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1, जो खुद के टेबल में आता है फ्रेंड और 1 का टेबल में आता है, वैसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं फ्रेंड। तो मैं आपको बता दिया हूँ फ्रेंड यहाँ पर, ऐसा ही होप फ्रेंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड, अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंपोजिट नंबर फ्रेंड उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। जैसे फ्रेंड हम लोग 4 की बात की जाए तो 4 किस किस टेबल में आता है, पहले ये बताइए। तो 4 तो पहले 1 का टेबल में तो आता ही है, और 2 का टेबल में भी आता है, और खुद का टेबल में आता है। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात कीजिए तो जिसका 2 फैक्टर बन रहता है, लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर जब बनता है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं फ्रेंड। जैसे 4 हो गया, और बात की जाए 6 को, तो 6 किस किस टेबल में आती है, तो 1 में आता है, 2 में आता है फ्रेंड, 3 में आता है और 6 में भी आता है। मतलब 1 का टेबल में तो 6 आता ही फ्रेंड, 2 3 जा आता है फ्रेंड, 2 3 जा 6, और 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा, और 6 का टेबल में 6 आता है, 6 1 जा। तो इसका 2 से अधिक फैक्टर निकल रहा है ना फ्रेंड, इसलिए इसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस तरह, और इसमें फ्रेंड हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस में लेते हैं, इसमें माइनस वाले संख्याओं को नहीं लिया जाता है फ्रेंड। तो इतना आप याद रखिएगा। ऐसे नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसे हम लोग फ्रेंड कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन था फ्रेंड। तो अगला नंबर दे सकते हैं फ्रेंड कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या कहलाता है, 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए फ्रेंड, बस एक को छोड़कर। इन दोनों का एचसीएफ फ्रेंड जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो दोनों का हमेशा एक निकलना चाहिए फ्रेंड,
तभी ये को प्राइम नंबर होगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड। तो प्राइम नंबर वैसे संख्या होती है जो 1 में आता है, 1 का टेबल में आता है और खुद का टेबल में आता है, वैसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर ही नंबर लेना है फ्रेंड, लेकिन उन दोनों का जो एचसीएफ होता है वो 1 आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, जैसे 2 का फ्रेंड अगर हम लोग इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 1 आएगा, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, 3 और 1 आएगा। अब इन दोनों का लिखते हैं फ्रेंड 2 और 3। तो 2 में क्या क्या फैक्टर बना फ्रेंड, 2 इंटू 1। 3 में क्या फैक्टर बना फ्रेंड, 3 इंटू 1। इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड, ओनली 1। तो ये 1 जो है इसमें कॉमन है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रेंड 1 जो कॉमन आ गया तो इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। और 2 की बात की जाए, 2 एक प्राइम नंबर है फ्रेंड और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो होना चाहिए और साथ ही साथ उन दोनों का जो एचसीएफ है 1 आना चाहिए, तभी फ्रेंड हम लोग इसे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दिया हूँ, दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बस एक को छोड़कर, और उसका जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड इसे आप इस तरह याद रख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड अगले नंबर को देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले फ्रेंड परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर that is equal to the sum of its positive divisor excluding the number itself। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट नंबर के बारे में कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। एग्जाम में फ्रेंड इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बात करूँ, एग्जाम्पल में 6 लिया हूँ, तो पहले 6 किस टेबल में आता है फ्रेंड? 6 तो 1 का टेबल में तो सब कुछ आता है, 2 का टेबल में भी 6 आता है और 3 का टेबल में भी 6 आता है, और फिर 6 का टेबल में भी 6 आता है। ये तो बात क्लियर है फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जो जिसका टेबल में खुद आता है उसको एक्सक्लूड कर देना, इसको मतलब हटा देना, उसको नहीं लेना है। और बात की जाए और नंबर को हम लोग देख रहे हैं, जैसे 1 2 3। अब इसको सम कीजिए फ्रेंड, 1 + 2 और +3, और इस सभी नंबर को फ्रेंड जब हम लोग जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 और 3 कितना होता है फ्रेंड 6। तो जब इसको जोड़ने से फ्रेंड 6 आ जाता है, तो जो जोड़ने से फ्रेंड जो इस एग्जाम्पल में जैसे हम लोग तोड़े थे और जिसका फैक्टर फिर इसको जोड़ने से फिर 6 हम लोग प्राप्त कर लिए फ्रेंड उसको सम से, तो ऐसे नंबर को फ्रेंड हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे फ्रेंड और एग्जाम्पल में देख सकते हैं 28। तो 1 का टेबल में 28 आता है फ्रेंड, 2 का टेबल में 28 आता है, 4 का टेबल में 28 आता है, 7 का टेबल में 28 आता है, 14 का टेबल में 28 आता है और 28 का टेबल में 28। लेकिन मैंने फ्रेंड क्या बताया कि जो खुद का टेबल में आता है उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको नहीं शामिल करना है। तो बाकी सभी संख्याओं को शामिल करना है और उसे जोड़ देना है सिंपली। तो जैसे हम जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, और इस सभी को जोड़ते हैं फ्रेंड। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 फ्रेंड 14, 14 14 कितना होता है फ्रेंड 28, मतलब 14 14 28। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग करेंगे और अगर इस तरह से आता है वो सभी संख्याएं फ्रेंड परफेक्ट नंबर कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग फ्रेंड यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो नंबरेटर होता है वो छोटा होता है, और जबकि बात की जाए डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे 2/3, तो ये ऊपर वाले को फ्रेंड हम लोग नंबरेटर कहते हैं, नीचे वाले को फ्रेंड हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। नंबरेटर को फ्रेंड हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं और इसको फ्रेंड हिंदी में हम लोग हर कहते हैं। तो फ्रेंड अगर बात की जाए जो नंबरेटर होता है वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ऐसा सारा फ्रैक्शन जो हम लोग इस तरह के सारा फ्रैक्शन को फ्रेंड हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि और भी कुछ ले सकते हैं फ्रेंड, 4 ऊपर ले लीजिए मतलब छोटा लीजिए, और नीचे कुछ भी ले लीजिए मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए फ्रेंड। जैसे 5 हो गया तो ये क्या बन गया फ्रेंड, ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और फ्रेंड क्या होगा, जैसे 6 ले लीजिए तो नीचे क्या लेना होगा, अब तो 5 नहीं ले सकते, 5 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ 7 ले तो ये क्या बन गया 6, थोड़ा सा भी आगे बढ़ लेते हैं फ्रेंड, मतलब अंश को छोटा रखना है और हर को बड़ा रखना है, मतलब कि डिनोमिनेटर को छोटा रखना है और डिनोमिनेटर को बड़ा रखना है। ऐसा संख्याओं को फ्रेंड हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा है फ्रेंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन हुज नंबर इज ग्रेटर, नंबरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर सच एज 3/2 फ्रेंड। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे संख्याओं कहते हैं फ्रेंड जिसका जो नंबरेटर होता है, जिसे नंबरेटर फ्रेंड ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं। तो नंबरेटर हमेशा क्या होगा फ्रेंड, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, वो छोटा होगा। तो ऐसा संख्याओं को फ्रेंड जो हम लोग ऐसा फ्रैक्शन को फ्रेंड हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जिसे फ्रेंड नंबरेटर बड़ा लेना है, यानी कि आप ले लीजिए, जैसे आप 2 ले लीजिए और नीचे में क्या रखना होगा फ्रेंड, आप क्या रखना होगा, छोटा तो रख नहीं सकते, छोटा ही रखना होगा फ्रेंड। तो छोटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड 4 ले लीजिए, तो इससे 4 से छोटा क्या आएगा फ्रेंड, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं फिर से। अब हम लोग बात करने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। रैशनल नंबर क्या होता है,
Rational numbers are represented in p by q form where q is not equal to 0 फ्रेंड। ये रैशनल नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर फ्रेंड वैसे संख्या होते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो होता है ना फ्रेंड डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि डिनोमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, इसे हम लोग p बाई क्यू कह सकते हैं। तो जो q होता है फ्रेंड यानी डिनोमिनेटर होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर में हम लोग जीरो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए फ्रेंड, नीचे जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रेंड 0/1 लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर बिल्कुल बनेगा। जैसे 2/3 भी लीजिए तो ये क्या बनेगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन q में फ्रेंड जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, जब जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। और इसको अच्छी तरह समझते हैं फ्रेंड। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस सारे संख्याओं फ्रेंड जैसे -3 है तो -3 के नीचे कुछ नहीं है तो फ्रेंड क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रैशनल नंबर बिल्कुल कहलाएगा। -2 अगर 1 की बात करें तो ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड कल नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नीचे होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। जबकि बात की जाए ये सारे नंबर्स की, तो ये सारे नंबर के नीचे अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे तो ये सारा का सारा नंबर रैशनल नंबर बन जाएगा इजीली फ्रेंड। और बात करते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब लोग फ्रेंड हम लोग इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जिससे √4 है, यहाँ पर √9 है या √16 है। इसको देखते हैं फ्रेंड। तो √4 का क्या होता है, पक्का √4 का निकलता है, मतलब √4 का फ्रेंड एक्चुअल हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। √4 का क्या होता है, 2 होता है। और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो फ्रेंड 1 दे दीजिए तो ये रैशनल नंबर बन गया। और 3 का रूट कितना हो, √9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। और उसके नीचे कुछ नहीं है तो फ्रेंड 1 दे दीजिए। √16 कितना होता है फ्रेंड, 4 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दी। तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं फ्रेंड, ये सारा नंबर हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन बता दिया हूँ। और फ्रेंड और भी एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3/2 है और यहाँ पर क्या है 7/4। तो ऐसे सभी नंबर फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रैशनल नंबर बिल्कुल कहेंगे। तो ये एग्जांपल को मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड, ये एग्जांपल भी मैंने समझा दिया और ये एग्जांपल को भी देख लिया है। तो अगला एग्जांपल फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं 1.4444। तो फ्रेंड ऐसा नंबर जिसको एक बार मतलब कि वो क्या होता है, उसके पॉइंट के बाद अगर वो नंबर बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। ऐसी संख्याओं को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे फ्रेंड 1.44 है, तो यानी कि 44 मतलब कि ये 44 बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड। तो इसके नीचे 44 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 + 44 अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 99। तो ये जो फ्रेंड अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 144 अपॉन 99। अब जब फ्रेंड इसे हम लोग होल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को जो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फ्रेंड क्या बन जाएगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी फ्रेंड क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखें। अब हम लोग फ्रेंड इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे 2.76 और 76 के ऊपर बार है फ्रेंड। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे फ्रेंड 2 हो गया और यहाँ पर प्लस दीजिए, 76 लिखिए, इसके नीचे 99 लिखिए। अब फ्रेंड जब हम इसको तोड़ेंगे, जब इसको हम लोग मतलब फ्रेंड इसको हम लोग जैसे तोड़ेंगे, चीज क्या हो जाएगा 276 अपॉन 99। और जब फ्रेंड इसे आप गुना कीजिएगा, ऊपर ऐड कीजिएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि फ्रेंड एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे भी फ्रेंड इससे याद रखिए, ये भी एक रैशनल नंबर कहलाता है। हम लोग फ्रेंड इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे 2.34 है और फ्रेंड बार किसके ऊपर है, बार 4 के ऊपर है। तो फ्रेंड इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 हो गया, प्लस दीजिए फ्रेंड यहाँ पर 3 4 लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। और फ्रेंड यहाँ पर बार कितने नंबर के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है। एक बार 9 लिखना है और जितना नंबर रहेगा फ्रेंड उतना 0 लिखना है यहाँ पर। तो एक नंबर है तो एक 0 यहाँ पर। और फ्रेंड जब इस नंबर को भी हम लोग तोड़ेंगे, जैसे 234 और यहाँ पर 90, जब इस नंबर को फ्रेंड हम लोग जब तोड़ेंगे, मतलब ये जो हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, ये हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को भी जो हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, p बाई क्यू का फॉर्म में हो जाएगा जब हम लोग करेंगे। तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल फ्रेंड रैशनल नंबर के थे। आई होप फ्रेंड आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात की जाए फ्रेंड इरेशनल नंबर की। आपको रैशनल नंबर अगर आपको फ्रेंड रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा तो इरेशनल नंबर को समझने में फ्रेंड आपको कभी भी असुविधा नहीं होगा, आपको किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसके डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। एन इरेशनल नंबर इज एन नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर वह होता है फ्रेंड जिसको हम लोग फ्रैक्शन में मतलब भिन्न के रूप में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एनी इंटीजर irrational numbers have decimal expansion that neither terminate or become periodic।
तो फ्रेंड क्या होता है, रेशनल नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है नंबर्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन इरेशनल नंबर में नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं डेसिमल के बाद। जैसे फ्रेंड √2 का अगर हम लोग निकालेंगे तो √2 का क्या हो जाएगा 1.412135 623, और ये फ्रेंड क्या हो रहा है, कोई नंबर देख सकते हैं पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो फ्रेंड रिपीट ना हो तो वैसे संख्याओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे √3 का भी देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर पॉइंट होगा तो 1.73205087, ये जो नंबर देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये नंबर भी पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √5 को देख सकते हैं फ्रेंड 2.23 है, इसके बाद भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और पाई को याद रखिए फ्रेंड, स्पेशल केस है, पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बच्चे कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो फ्रेंड ये पाई जो है इरेशनल नंबर है, इसको आप फ्रेंड इरेशनल नंबर में टिक लगाएंगे। तो 22/7 जब इसको हम लोग फ्रेंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 3.14159267 आ रहा है। तो जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्या फ्रेंड जो पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद रिपीट ना हो, वैसे संख्या को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस फ्रेंड इसे आप जरूर याद रखें, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड हम लोग जानने वाले हैं लास्ट नंबर के बारे में, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। तो रियल नंबर वो संख्याएं होता है जो इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों को दोनों मिला हुआ होता है। तो फ्रेंड अगर आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा तो आपको आसानी से रियल नंबर भी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं फ्रेंड, -3 -8 8/7, तो -3 है फ्रेंड, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होता है फ्रेंड, रियल नंबर कहलाता है। और जैसे फ्रेंड यहाँ पर बात करी जाए √31 की, तो √31 फ्रेंड ऐसा रूट है जिसका रूट नहीं निकलता है, और ये पॉइंट में आएगा फ्रेंड। और पॉइंट क्या होगा, पॉइंट के बाद क्या होगा, नंबर क्या होगा, वो रिपीटेड नहीं होगा, तो ये फ्रेंड क्या बन जाएगा, ये आपको इरेशनल नंबर बन जाएगा। √3 की बात की जाए फ्रेंड, √3 का मैंने पहले बता दिया 1.73 करके कुछ 73 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, तो ये भी इसके 0.73 के बाद फ्रेंड नंबर रिपीट नहीं होगा। √3 का रूट नहीं कभी निकलता है फ्रेंड। तो ऐसा संख्या अगर जिसका रूट नहीं निकलता है और पॉइंट के बाद फ्रेंड नंबर रिपीट नहीं होता है, उससे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये सारे फ्रेंड जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये रियल नंबर्स के थे फ्रेंड। तो रियल नंबर में फ्रेंड इरेशनल और रेशनल दोनों को दोनों संख्याएं शामिल की जाती है फ्रेंड, इतना आप याद रखें। और फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 की बात की जाए तो 1 तो फ्रेंड प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, तो 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर फ्रेंड, इसे जरूर याद रखें। और फ्रेंड पाई क्या है, पाई भी स्पेशल केस है, पाई भी क्या है फ्रेंड, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछ ली जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स।